तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन प्रमुख प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है आधुनिक हिंदी काव्य एवं उसका इतिहास क्या है। दूसरा प्रश्न है आधुनिक हिंदी काव्य के जनक कौन है। तीसरा प्रश्न है आधुनिक हिंदी काव्य की विशेषताएं क्या हैं। चौथा प्रश्न है आधुनिक हिंदी काव्य में अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन और भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृति कौन कौन सी हैं। पांचवा प्रश्न है आधुनिक हिंदी काव्य का भारतीय समाज में योगदान क्या है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के आंसर बारी बारी से हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक हिंदी काव्य एवं उसका इतिहास। आधुनिक हिंदी काव्य 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होकर वर्तमान तक विकसित हुआ है। इसका आरंभ भारत में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरण से हुआ है। याद रखना उस समय भारत गुलाम था। ठीक है, 1957 में भारत 1957 में एक क्रांति भी हुई थी। तो इन सभी क्रांतियों का फर्क भी आधुनिक हिंदी काव्य में पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। उस समय भारत की राजनीति कैसी थी, उस समय भारत की संस्कृति कैसी थी, उस समय कौन कौन सी प्रथाएं प्रमुख थी। ये इन सभी के इन सभी को मिटाने के लिए, कुप्रथाओं को मिटाने के लिए लेखकों ने आधुनिक हिंदी काव्य में कविताएं लिखी। हिंदी काव्य ने परंपरागत धार्मिक और श्रृंगारिक विषयों से आगे बढ़कर और इस आधुनिक हिंदी काव्य ने परंपरागत, पहले क्या होता था, कोई राजा के बारे में बखान करता रहता था, धर्म के बारे में तो होता ही रहता था हमेशा। तो इनसे आगे बढ़कर राष्ट्रीय चेतना, समाज की सुधार में, व्यक्तिवाद में और यथार्थवाद और नवाचार को अपनाकर इन विषयों में कविताओं को लिखना प्रारंभ किया। यानी कि अब वो नहीं है कि गुलामी है जिस राजा के हम साथ रह रहे हैं उसी के बारे में कविताएं लिखेंगे। अब भाई समाज में जो चल रहा है ना, जो गलत चल रहा है उसका पर्दाफाश होगा। इस प्रकार की कविताएं आधुनिक हिंदी काव्य में लिखी गई। आधुनिक हिंदी काव्य को 4 प्रमुख युगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला युग है भारतेंदु युग। ये रहा 1850 से 1900 तक। इसमें हिंदी नवजागरण की शुरुआत हुई थी। दूसरा है द्विवेदी युग। ये है 1900 से 1920 तक। द्विवेदी युग आप लोग ये नहीं समझना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग पड़ा, ये पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें आदर्शवाद और राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। आदर्शवाद और राष्ट्रीय चेतना का इसमें उदय हुआ। तीसरा है छायावादी युग। ये है 1920 से 1936 तक। इसमें रहस्यवाद, प्रकृति के साथ प्रेम और व्यक्तिवाद की प्रधानता रही है। चौथा है नई कविता, जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, यानी कि नई कविता में आप लोग ये मान सकते हो कि 1936 के बाद से जो भी चीजें लिखी गई वो सभी नई कविता में आती हैं। ठीक है, नई कविता आंदोलन के अंतर्गत आता है। इसमें यथार्थवाद, सामाजिक चेतना के प्रयोग, काव्य है ना, उसमें कई प्रयोग हुए, तो इसी में वृद्धि हुई। अब बात कर लेते हैं आधुनिक हिंदी काव्य के जनक की। आधुनिक हिंदी काव्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। 1850 से 1885 तक उन्होंने हिंदी काव्य को सामाजिक सुधार और राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ा है। उनकी कविताएं भारतीय समाज में जागरूकता और नव चेतना का संचार करने में महत्वपूर्ण रहीं। अब बात कर लेते हैं आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। पहली प्रमुख विशेषता यथार्थवाद। आधुनिक हिंदी काव्य कल्पना से अधिक यथार्थ पर केंद्रित था। यहाँ पे कल्पना नहीं होती थी कि ये हो गया, वो ये हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पे यथार्थवाद की, यानी कि जो दिख रहा है ना, उसी पर केंद्रित थी आधुनिक हिंदी काव्य की कविताएं। दूसरा राष्ट्रीयता, यानी कि राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता संग्राम। क्योंकि उस समय अंग्रेजों के गुलाम था भारत, तो इसलिए ये चीज तो आपको मिलेगी। तो कवियों ने देश प्रेम और क्रांति की भावना को प्रकट किया। तीसरा है व्यक्तिवाद। व्यक्तिगत अनुभूतियों और मनोभावों को इस प्रकार की कविताओं में अधिक महत्व दिया गया। चौथा है सामाजिक चेतना। इसमें जातिवाद, गरीबी, शोषण और अन्याय के विरुद्ध कविताओं को लिखा गया। पांचवा है भाषा का विकास। खड़ी बोली हिंदी में लेखन, सरल एवं सहज भाषा शैली का प्रयोग किया गया। पहले होती थी अवधी, मागधी, अर्धमागधी, ऐसी भाषा होती थी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। लेकिन अब बिल्कुल खड़ी बोली में और सरल एवं सहज भाषा शैली में इन कविताओं में यही हमें देखने को मिलता है, खड़ी बोली और सरल हिंदी। ठीक है। छठा है नई काव्य प्रवृत्तियां। नई काव्य प्रवृत्तियों में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता जैसे आंदोलनों का विकास हुआ। अब बात कर लेते हैं आधुनिक हिंदी काव्य में प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में। पहले है अज्ञेय। अज्ञेय की प्रमुख कृति यदि आपको हम बताएं तो पहला है नदी के द्वीप, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, नदी के द्वीप। दूसरा है असाध्य बीड़ा। अब बात कर लेते हैं मुक्तिबोध की कविता। मुक्तिबोध की कविता प्रमुख कविता है जो कि है ब्रह्म राक्षस।
तीसरे है नागार्जुन। नागार्जुन की कविता है बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद। चौथे हैं अपने भवानी प्रसाद मिश्र। इनकी जो प्रमुख कविता है वो है गीत फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब बात कर लेते हैं आधुनिक हिंदी काव्य का भारतीय समाज में योगदान। पहला योगदान है राष्ट्रीय चेतना का जागरण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना को जगाया है। स्वतंत्रता संग्राम में कविताओं ने प्रेरणादायी भूमिका निभाई है। दूसरा है सामाजिक सुधार, जातिवाद, शोषण, नारी की स्वतंत्रता और सामाजिक अन्याय पर प्रहार किया है। तीसरा है व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति, यानी कि व्यक्ति के अंतर्मन, संवेदनाओं और संघर्ष की अभिव्यक्ति की गई है। चौथा है नए साहित्यिक आंदोलनों का उदय, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। पांचवा है आधुनिक हिंदी भाषा का विकास। इसमें सरल और व्यवहारिक, यानी कि जो व्यवहार में बोलते हैं, ठीक है, उस भाषा का लेखन, मतलब इस भाषा में लेखन को प्रोत्साहन मिला है। तो यहाँ पर अपने सभी प्रश्नों के आंसर होते हैं समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कुछ नहीं करना, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।